जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस होमगार्ड का शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अप्रैल से जिलावार चल रहा है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे जिला का शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त हो चुका है। जैसे में आज वैशाली जिला का पुरुषों के कैटेगरी का शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त हो गया है, जबकि महिलाओं का 4 दिन का शारीरिक दक्षता परीक्षा बचा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिला का कट ऑफ क्या जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में आपके जिला का कट ऑफ क्या जाएगा, किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके रणनीति पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ कट ऑफ ही पूछने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट के बारे में भी कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना होगा, क्योंकि रिजल्ट आते ही आप लोग का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में यदि आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करेंगे, आनन फानन में आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा। इससे बेटर है कि आप अभी डॉक्यूमेंट बनवा करके रख लीजिए। दरभंगा जिला का हम लोग मेधा सूची जारी कर दिए हैं। अगर उस लिस्ट में जिस भी अभ्यर्थी का नाम आ रहा है, आप लोग डॉक्यूमेंट और वर्दी भी हो सके तो सिलवा के आप लोग रखने का कार्य कीजिएगा। किशनगंज जिला का भी हम लोग मेधा सूची जारी कर दिए हैं। अगर उस कट ऑफ में, उस मेधा सूची में जो भी आ रहा है तो वह कभी भी बाहर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अन्य जिला का क्या कट ऑफ जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को आग की तरह शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। साथियों, आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट पर ले आते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना होगा। साथियों, अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो साथियों यहां पे मैं महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर के आ गया हूं, जिसमें जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक एवं इंटर का मूल प्रमाण पत्र तथा मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसको इकट्ठा कर लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो अपना मूल प्रमाण पत्र स्कूल में ही छोड़ने का कार्य किए होंगे। ऐसे स्थिति में अपने स्कूल से अपना मूल प्रमाण पत्र अपना निकलवा करके रख लीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट व मूल प्रमाण पत्र। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। जाति प्रमाण पत्र में साथियों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो इसमें बिहार में 2 वर्ग होता है, एक होता है बीसी और एक होता है ईबीसी। तो जो ईबीसी और बीसी वाले अभ्यर्थी हैं, जो भी एनसीएल के कैटेगरी में आते हैं, आप लोग अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा करके रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एनसीएल सर्टिफिकेट लगेगा। बीसी और ईबीसी कैटेगरी में कौन आते हैं उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना दिए हैं, तो वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपका वो वाला जाति है तो आप लोग क्या करिएगा, ये एनसीएल अपना बनवा लीजिएगा। वहीं पे बात करूं कि जो एससी और एसटी वाले हैं, एससी और एसटी वाले भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट क्या करेंगे, बनवा लेंगे, बनवा करके रख लेंगे, ठीक। वहीं पे बात करूं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा करके रखना होगा। तो आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा करके रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपको देना होगा। इसके अलावा आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, आप लोग सभी लोग जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपको हर हालत में डोमिसाइल बनवा करके अर्थात निवास बनवा करके रखना होगा। तो अपना निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, इसके माध्यम से आप लोगों का सत्यापन होगा। तो आप लोग अपना आधार कार्ड भी तैयार रखिए। किसी का नाम में गड़बड़ी है, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, तो कोशिश करिए कि आप लोग उसको सुधरवाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं सुधर पाएगा तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। उसके जगह पे आप मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपका क्या है, अनिवार्य है। इसके अलावा जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसका आप लोग प्रिंट आउट जरूर रखिएगा। अगर प्रिंट आउट खो गया होगा तो आपको घबराना नहीं है, अगर नहीं भी रहेगा तो ये चीज़ अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये वाला चीज़ भी आप देखेंगे ज्वाइनिंग के समय ये चीज़ आपको देना पड़ता है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो हाल का खींचा हुआ, ये आप लोग रेडी करवा करके रखिएगा। और आप लोग 2 नहीं हो सके तो 6 सेट निकलवा करके रखिए, ताकि जहाँ भी लगे आप लोग लगाने का कार्य करिएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब में हैं तो उसका अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लोग अपना तैयार कर लीजिएगा, वो भी आप लोग ले लीजिए। साथ ही साथ आप लोग को अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी आप लोग बना करके रखिएगा।
और आपको एक बैंक का खाता भी खुलवाना होगा। तो आप लोग अपना बैंक का अकाउंट भी क्या करिए, खुलवा लीजिए, ताकि आप लोग का जब जॉब होगा, जब वेरिफिकेशन होगा, तो फाइनली उस टाइम आप लोग दे पाएंगे, जिसमें आप लोगों का क्या आएगा, सैलरी आएगा। तो साथियों इतना मिनिमम डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इतना तो कम से कम ये अनिवार्य है। इसके अलावा जो एक आध डॉक्यूमेंट और चाहिए लगेगा, तो संभवतः साथियों आप लोगों का हो सकता है कि इसी माह तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, कुछ जिला का फाइनल है ना, और कुछ जिला का अगले मंथ में आएगा। तो रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही आप लोगों का ज्वाइनिंग का भी प्रक्रिया क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा। अब आते हैं साथियों थोड़ा सा अगला टॉपिक पे बात करते हैं। साथियों अगला टॉपिक का बात करूं कि ये किस जिला का अभी पीईटी समाप्त हुआ है। तो साथियों जो हाजीपुर है, ये हाजीपुर के पेपर में आया है, वैशाली जिला का है साथियों। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, टोटल यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए 3194 पुरुष अभ्यर्थी दौड़ में हुए सफल। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या है 300, है ना। और यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हुआ है टोटल 21,665 पुरुष अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। इनमें 14,403 अभ्यर्थियों ने दौड़ने में भाग लिया। दौड़ जो चल रहा है RFID चिप के माध्यम से चल रहा है। 14,403 में आप देखेंगे 3194 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दे रहा है 288 अभ्यर्थी सफल रहे। अंतिम दिन का ये रिपोर्ट है, 288 अभ्यर्थी ही क्या हुए हैं, सफल हुए। अंतिम दिन से हमको मतलब नहीं है, हम लोगों को फाइनल से मतलब रखना है ना। तो यहाँ पे दे रहा है कि 3194 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। इसके अलावा 13 जून से महिलाओं का, है ना, 13 जून तक महिलाओं का जो दौड़ होगा, ये दौड़ का आयोजन किया जाएगा। 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 9 जून से जो 13 जून तक चलेगा। इसमें 4,400 महिलाएं 65 महिलाएं क्या होगी, शामिल होगी। यहाँ पे दिया हुआ है 9 जून से महिलाओं की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो साथियों ये पूरा का पूरा ब्यौरा रहा। ऊपर में भी पढ़ सकते हैं, होमगार्ड बहाली 21,665 पुरुष अभ्यर्थियों में से 14,403 ने लगाया दौड़, और इस 14,403 में से 3194 अभ्यर्थी क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। ये पुरुष अभ्यर्थी का ब्यौरा है। अब साथियों सबसे बड़ा बात है कट ऑफ का, है ना। हम लोग सभी जिला का कट ऑफ कैसे जानेंगे, क्या रणनीति होगा उसका। तो साथियों हम लोग सभी जिला का कट ऑफ किस प्रकार से जानेंगे, उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कितने जिला का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो अभी समाप्त हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त होने का, तो साथियों आज 8 जून है ना। तो 8 जून के पहले तक देख लीजिए, 4 जून को समाप्त हो चुका है अररिया जिला का। जो 3 जून है, 3 जून को समाप्त हो चुका है औरंगाबाद का। 29 मई को समाप्त हो चुका है बांका का। भागलपुर का अभी चल रहा है। भोजपुर जिला का 5 जून को समाप्त हो चुका है। साथियों यहाँ पे पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है। पीईटी का शेड्यूल है, मैं इसी के आधार पे बता रहा हूँ, है ना। किसी किसी जिला का डेट बढ़ गया होगा वो अलग बात है ना। इसके अलावा साथियों यहाँ पे देख लीजिए, दरभंगा का 19 मई को समाप्त हो चुका है। इसके अलावा गया और ईस्ट चंपारण का अभी चल रहा है। अगला जिला का मैं बात करूं साथियों, जमुई जिला 13 जून को यहां खत्म हो रहा है। जहानाबाद अभी शुरू ही हुआ है। कैमूर में 21 जून को, कटिहार में 1 जुलाई को, खगड़िया में 4 जून को यहां पे खगड़िया में समाप्त हो चुका है। किशनगंज जिला में भी आप देख लीजिए 16 मई को समाप्त हो चुका है। लखीसराय में 14 मई को लखीसराय में भी समाप्त हो चुका है। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में 27 जून को क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। वहीं पे बात करूं साथियों, मधुबनी जिला में 14 जुलाई तक अभी चलेगा। इसके अलावा मुंगेर जिला में यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा 19 मई को समाप्त हो चुका है। मुजफ्फरपुर में अभी यहाँ पे देखेंगे 2 जुलाई को समाप्त होगा। नालंदा में अभी चलेगा जुलाई तक, नवादा में भी चलेगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पे जो भी जिला है अभी कंटिन्यू है। समस्तीपुर जिला का अभी यहाँ पे पोस्टपोन्ड हुआ था, यहाँ 3 जून को दिखा रहा है ना। इसके अलावा साथियों यहाँ पे समस्तीपुर देखिए 3 जून को दिखा रहा है। इसके अलावा अभी सभी जिला में क्या है, कंटिन्यू है। 29 मई को समाप्त हो चुका है शिवहर का। कहाँ का, ये शिवहर जिला का, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस भी जिला का समाप्त हो गया है, इस जिला में हम 2 जिला का फाइनल कट ऑफ बता दिए। एक दरभंगा का बता दिए और एक आपको बता दिए हैं किशनगंज जिला का। 2 जिला का हम फाइनल कट ऑफ क्या किए हैं, बता दिए हैं। वो वाला वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है। अब बाकी का जो जिला है, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे जिला का आप कट ऑफ बता दीजिए। तो साथियों आपके जिला का हम कट ऑफ तभी बता पाएंगे एग्जैक्ट। साथियों कहने के लिए कुछ भी हम वीडियो बना सकते हैं, वो दूसरी बात है ना। एक एक्सपेक्टेड अनुमान लगा करके हम एक कट ऑफ बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वही मेहनत उस चीज पे क्यों ना करें जिसमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिले। एग्जैक्ट रिजल्ट मिलने का मतलब साथियों कि जैसे ही सीट का 1.5 गुना गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा रिजल्ट जारी किया जा रहा है, अर्थात पीडीएफ जारी किया जा रहा है, ऐसे स्थिति में
उस पीडीएफ के माध्यम से हम लोग फार्मूला लगा करके कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैलकुलेट करने का कार्य इजीली कर सकते हैं आसानी से। आप कल्पना कीजिए कि अगर 7,000 अभ्यर्थी सिर्फ अगर मान लीजिए आरा में पास किए हैं, है ना, अभी फिजिकल चल रहा है, मान लीजिए 7,000 अभ्यर्थी वहां पे पास किए, तो 7,000 अभ्यर्थियों का डेटा कलेक्ट करना बहुत ही कठिन काम है। उसको सब कंप्यूटर पे टाइप कराना पड़ता है, जो हमारे बस का बात नहीं है। ऐसे स्थिति में गृह रक्षा वाहिनी उस 7,000 में से छांट करके डेटा को कम कर देगा, तो हम लोग वो कट ऑफ क्या करेंगे, उसको टाइप करवा के हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अन्य जिला का 1.5 गुना जैसे रिजल्ट आ रहा है, वैसे ही, जिसे औपबंधिक मेधा सूची कहते हैं, औपबंधिक मेधा सूची जैसे ही आ रहा है वैसे ही हम लोग फाइनल कट ऑफ बता देंगे। और आप लोग भी अपने जिला के अपडेट पर नजर बनाए रखिए। अगर आपके जिला का औपबंधिक मेधा सूची आ जा रहा है तो आप लोग हमको तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 7979045782। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर हमारे जिला का औपबंधिक मेधा सूची आ गया है। तो जैसे ही औपबंधिक मेधा सूची अर्थात 1.5 गुना वाला पीडीएफ आ जाएगा, हमको भेज देंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उसको टाइप करवा के फिर हम लोग क्या करेंगे, मेधा सूची जारी कर देंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, जब मेधा सूची आ जाएगा 1.5 गुना औपबंधिक वाला, तब हो सकता है कि आपकी हमें जरूरत भी पड़ेगी 5-6 आदमी का, है ना। जो अभ्यर्थी एक गूगल फॉर्म पे हम लोग फॉर्म को भरवाएंगे, मतलब फॉर्म पे ही टाइप करवा देंगे, एक लिंक आपको भेजेंगे, उस लिंक के माध्यम से आप लोग क्या कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, तो उसमें हेल्प लगेगा। तो 4-5 आदमी आप लोग तैयार भी रहिएगा अपने ग्रुप में। जैसे मान लीजिए किसी जिला में आ गया 1,000 अभ्यर्थियों का औपबंधिक लिस्ट आ गया, तो 1,000 अभ्यर्थियों का डेटा अकेले टाइप करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। अगर 10 आदमी होंगे, अगर 100-100 को नाम, 10 आदमी 100-100 नाम टाइप कर देंगे साथियों, तो 1,000 आसानी से क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। तो जिस भी जिला का रहेगा हम लोग ग्रुप बना के क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे। अब आते हैं साथियों, सबसे बड़ा बात है कि जिस जिला का अभी फिजिकल चल रहा है उस जिला का कट ऑफ कैसे पता चलेगा। तो साथियों आप लोग थोड़ा सा इंतजार भी कीजिए। और एक चीज मैं बताऊं, गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा जो मेधा सूची जारी किया जा रहा है, किसी किसी जिला में डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया जा रहा है, किसी किसी जिला में मार्क्स भी नहीं बताया जा रहा है, मार्क्स भी नहीं जारी किया जा रहा है। अभी तक जो प्रतिदिन का आंकड़ा है यह भी जारी नहीं किया जा रहा है। तो साथियों जिस जिला में मार्क्स नहीं जारी किया जाएगा, जैसे आरा में मार्क्स नहीं बताया जा रहा है, ऐसे स्थिति में इस जिला का हम लोग कैसे कट ऑफ जानेंगे। तो साथियों औपबंधिक मेधा सूची का इंतजार करेंगे, अगर उसमें आ गया तो ठीक, अगर नहीं आएगा तो हम लोग वोटिंग कराएंगे आपसे। जो भी आरा के अभ्यर्थी रहेंगे, भोजपुर जिला के अभ्यर्थी रहेंगे, हम लोग वोटिंग करा लेंगे और आपको वह फॉर्म भरना होगा और आप लोग वोट कर दीजिएगा। वोट करेंगे ना तो एडजेक्ट हम लोग कट ऑफ और मेधा सूची भी क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। तो जिस जिला में मार्क्स नहीं बताएगा गृह रक्षा वाहिनी, उस जिला का हम लोग इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। तो साथियों जो कट ऑफ का बात है, साथियों कट ऑफ कैटेगरी वाइज किस जिला का कितना जाएगा, आप लोग बस थोड़ा सा 2-4 दिन और पेशेंस रखिए। जैसे ही औपबंधिक मेधा सूची आता है हम सभी जिला का कट ऑफ क्या करेंगे, बताने का कार्य करेंगे। और हम लोग जो बता देंगे कट ऑफ साथियों, वो पूरा आप कहीं भी मैच कर लीजिएगा, वो उससे मतलब टच से मस नहीं होगा। कहीं भी मैच करने का मतलब कि गृह रक्षा वाहिनी के डेटा से आप लोग मैच कर लीजिएगा। साथियों आपको बता दूं कि गृह रक्षा वाहिनी भी तो किसी फार्मूले से वो क्या कर रहा है, मेरिट तैयार कर रहा है ना। तो गृह रक्षा वाहिनी जिस में फार्मूला से तैयार कर रहा है, समझिए हम ही लोग उसी फार्मूला से क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं मेधा सूची। अर्थात समझ लीजिए कि गृह रक्षा वाहिनी में हम लोग ही बैठे हैं, हम लोग ही बैठ करके क्या कर रहे हैं, मेरिट को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बस आप लोग इतना समझिएगा। दरभंगा जिला का जब हम लोग मेधा सूची जारी किए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक रिजल्ट है, फेक रिजल्ट है, फेक साइबर क्राइम हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ। कोई फेक रिजल्ट नहीं है, उसमें जिसका भी नाम आ गया है दरभंगा जिला वाले पीडीएफ में, मैं कह रहा हूं कि आप लोग जाकर के वर्दी सिलवा लीजिए, अगर उसमें आपका नाम है तो। उसमें से कोई भी आपका अभ्यर्थी छटने वाला नहीं है। और जो एग्जैक्ट जो कट ऑफ बताए हैं वही एकदम सटीक कट ऑफ है। आप लोग जाकर के आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उस कट ऑफ में कोई भी इफ बट होगा तो कमेंट करने का कार्य कीजिएगा। उसी प्रकार से हम चाहते हैं अन्य जिला का भी कट ऑफ निकाले, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां हम आपको बोलेंगे, आपको भी साथ में आना होगा। आप लोगों को थोड़ा सा कुछ टाइपिंग का भी कार्य करना होगा, जैसे करेंगे वैसे हम लोग रिजल्ट बना देंगे। तो चलिए साथियों अभी लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी को